फातिमा का जो है ईद का सूट है, तो अब देखते हैं कि फातिमा कौन सा पहनती है। और देखें छुप्पी रुस्तम, ये छुप्पी रुस्तम अपने लिए बुलाई है। इसमें कहानी है, इसमें कहानी बनी। जैसे ही मैं स्कूल से घर आई 2:30 बजे, तो बच्चों ने मुझे कहा कि आज चलो हमारे साथ सिटी और ईद की शॉपिंग करने चलते हैं। तो मैंने बच्चों को मना कर दिया कि आपके बाबा घर में अकेले हैं और उनके लिए अफ्तारी बनानी है। तो मुझे बेबी ने कहा कि नहीं, मैं अफ्तारी अभी बना के चलती हूँ, तो बस बाकी है चावल, तो आप चावल बना लें और फ्रूट चाट वगैरह शरबत वगैरह मैं बना के चलती हूँ। तो जी बहुत ही जो है मुझे फ़ोर्स किया गया कि आप चलो। तो मैंने तो पहले इनकार किया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चल नहीं सकती। बच्चे थे और बच्चे जवान हैं, बिल्कुल यंग बच्चे, तो वही चल सकते हैं। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम जो है ज़ेरम मार्केट सदर पहुंच चुके हैं और वहाँ पर बच्चों की शॉपिंग करनी थी। और ऊपर नीचे जो बिल्डिंग है तो मार्केट अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं। तो पहले मैंने कहा कि ऊपर से जो है फिर नीचे आते हैं, देखते हैं अगर ऊपर हमें अच्छे से कपड़े मिल गए बच्चों के तो वहीं से लेंगे, और नहीं तो फिर नीचे उतर के, नीचे भी बहुत सारे शॉप्स हैं तो वहाँ से ले लेंगे। तो कुछ हम ऊपर से लेकर आए और कुछ यहाँ पर नीचे आ गए हैं, तो नीचे से कपड़े लिए। और अब ज़ैनब मार्केट से हम बाहर निकल आए हैं। तो बेटे ने कहा कि अब जो है कहीं होटल पर चलते हैं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो मैंने कहा कि अभी अफ्तारी में बहुत टाइम है, थोड़ी सी और शॉपिंग कर लेते हैं। फिर हम दूसरी साइड पर गए ज़ैनब मार्केट के, तो अजवा और फातिमा के लिए यहाँ पर ड्रेसेस ले रहे थे। तो यहाँ से एक फैमिली थी, वो भी हमारे साथ जो है गाड़ी में आई थी रेड बस में, तो वो भी इसी शॉप पर खड़ी थी। तो जी यहाँ पर बच्चों की शॉपिंग हमने कर ली है और यहाँ पर हम एक होटल देखा तो उस पर आ गए। और बेटे ने कहा कि नहीं बस अब 5 मिनट हैं तो यहीं बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सूटेबल नहीं लगा, और यहाँ रास्ते पर बैठना, वैसे होटल तो खुला था, मज़ा भी आ रहा था। देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो फिर हम यहाँ से उठे और जो आगे चले तो वहाँ पर अफ्तारी हो रही थी। तो उन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती रोज़ा खोलने के लिए वहाँ अफ्तारी पे बिठा लिया। तो हम इसी होटल से वहाँ पर चले गए थे। तो बेटे को हम बुला रहे हैं कि चले भाई चलते हैं, और जो है फिर दूसरी जगह पर हम गए और वहाँ पर हमने माशाल्लाह से अफ्तारी की, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने अफ्तारी कराई। उसमें बिरयानी थी और फ्रूट वगैरह तो हम अपना लेकर गए थे। जो है यहाँ से फ्रूट लिया था, पकौड़े शकोड़े लिए थे। बाकी जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने रोज़ा वगैरह खोल कर, और फिर जो है हम आए थे दूसरी होटल पर चाय पीने। तो बच्चे भी थक गए थे, तकरीबन आलमोस्ट जो है हमारी शॉपिंग हो गई थी। और अब रह गए थे हमारे बच्चों के चप्पलें, सैंडल्स। तो अजवा और फातिमा के सैंडल्स लेने हम चले गए थे ज़ेबुनिस्टा स्ट्रीट। सबको पता है जो कराची में रहते हैं कि ज़ेबुनिस्टा स्ट्रीट पे बहुत बड़ी शॉप्स है इनकी जूतों की। तो वहाँ से इनकी भी चप्पलें वगैरह ले ली। लेकिन थक इतना गए थे क्या बताएं, बहुत ज़्यादा थक गए थे, हद से ज़्यादा। और यहाँ पर अब हम शॉपिंग करके खड़े हो गए और बेबी यहाँ पर गाड़ी करवा रही है इन ड्राइव। तो आधे घंटे के बाद हमें जो है इन ड्राइव का नंबर मिला और उनसे कांटेक्ट किया। और फिर तो यहाँ पर हम थक गए थे, 3 सवा 3 बजे के निकले हुए थे। और यहाँ पर हमें शायद मेरे ख़्याल में 9 का टाइम था, 9 बज गए थे। तो हम बार बार जो है इन ड्राइव वाले को जो है फ़ोन कर रहे थे कि भाई जल्दी आओ। तो वो कह रहा था कि सारे जो रास्तों पर बैरियर लगा दिए हैं और मैं ना यहाँ पे फंसा हुआ हूँ।
बैरियर इसलिए लगाए थे क्योंकि रश बहुत था रमज़ान की वजह से और काफ़ी रास्ते बंद कर लिए थे। तो देखें यहाँ पर रश है और यहाँ भी सिक्योरिटी वाले खड़े हैं जो रोड उन्होंने यहाँ पर भी जो है बंद कर लिया है। बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई शॉप बंद है तो वहाँ बैठ गए हैं। और टाइम देखें, मैं टाइम दिखा रही हूँ आप लोगों को कि 9:30 बज गए हैं, यानी कि 9 बजे हमने उसको कॉल की है और अल्लाह अल्लाह करके ये इन ड्राइव वाला आ गया और बच्चे बैठ रहे हैं। और ये भी शुक्र है कि ये भी हमारे स्टील टाउन का बंदा था और वो मिला हमें, वरना कोई और नहीं आ रहा था। तो इन्होंने हमें पिक कर लिया है और बाकी जो है हमारी तरफ इन ड्राइव वाले नहीं जा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो है हम सेफ़ अपने घर तक पहुंच चुके थे। तो मैंने कहा कि चलो भाई बंदा जो है आप लोगों से भी ये थोड़ी सी वीडियो शूट करके दिखाऊं। तो अभी तो हम यहीं पर ही हैं क्योंकि ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर सख्त जो है सिक्योरिटी है कि भाई यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। ये देखा बच्चा, बस मुझे ये था कि बस जल्दी से जाकर घर पहुँच जाएं तो फिर मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि आजकल के हालात का पता है आप लोगों को, कराची के हालात किस तरह से हैं। तो अपने हम सफ़र पर रवां दवा हैं और अब जो है हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो कुछ मुझे रिलैक्स हुआ है क्योंकि बच्चे छोटे थे, साथ थे और ज़ाहिर ये बेटा भी छोटा है और इतना बड़ा तो नहीं है वैसे भी। तो मैं पता नहीं क्यों घबरा रही थी रात के टाइम में, क्योंकि हर रोज़ आए दिन हम ऐसी बातें सुनते रहते हैं कि आज ये हुआ आज वो हुआ। तो इस वजह से बेबी मुझे कह रही थी, बच्चे भी कह रहे थे और वो बात कर रहे थे तो मैं उनको डांट रही थी कि खामोश बैठ जाओ, खामोश हो के चलो बस। तो बंदा थोड़ा सा इस तरह से चिड़चिड़ा हो जाता है जब बाहर जाता है, तो थक जाता है। और दूसरा कि मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं थे, वरना वो होते हैं तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती है। तो अब यहाँ पर हम अपने एरिया में पहुँच चुके हैं। हमारे एरिया की सारी स्ट्रीट लाइट जो है बंद कर दी गई हैं और आज तो अभी तो बहुत थक गए हैं। और जो भी हमने शॉपिंग की है तो वो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी और शेयर करूंगी। अभी बहुत थक गए हैं और अभी हम अपने घर तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। और हम रात को पहुंच चुके थे, घर में शॉपिंग करके आए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इस वजह से आप लोगों को शॉपिंग उस टाइम नहीं दिखा सके। तो आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो मैंने कहा कि बच्चों से कि कपड़े लेकर आओ तो मैं दिखाऊं कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग की है। तो ज़्यादातर जो है शॉपिंग लड़कियों की होती है, बच्चियों की होती है, बच्चियों की माँ की होती है और बच्चियों की दादी की होती है। लेकिन बच्चियों की दादी कुछ नहीं लेकर आई। और ये पहला जो है फातिमा का है सूट, ये यानी कि रेगुलर घर में पहनने के लिए भी लाए हैं, क्योंकि ईद जो है 2-3 दिन तो चलती है, कभी उधर जाना कभी इधर जाना। खैर अभी शायद बेबी ना जाए क्योंकि इसकी अम्मी घर में नहीं है। उनके अब इसकी भाई की यानी कि बेबी के मामू की डेथ हो गई थी 5 महीने पहले। तो उनकी ये फर्स्ट ईद है तो बेबी की अम्मी वहाँ जा रही है, तो इस वजह से शायद बेबी ना भी जाए, हो सकता है जाए भी। नहीं। और तो चले जी स्टार्ट करते हैं फातिमा के कपड़ों से। ये जो है बहुत ही सस्ते फ्रॉक हैं और फातिमा के लेकर आए हैं घर में पहनने के लिए। तो ये आप गेस करें कि ये तकरीबन कितने का एक फ़्रॉक है। सारी शॉपिंग जो है हमने की है ज़ैनब मार्केट से और सदर से। तो जी ये 2 फ्रॉक हो गए फातिमा के, माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं और बहुत ही सस्ते मिले हमें।
और हमने शॉपिंग की बच्चों की तकरीबन 17-18 हज़ार की, हाँ ऑलमोस्ट। 17-18 हज़ार की है। और ये फातिमा का है, और ये इसकी पैंट है, और ये इसकी शर्ट है, पैंट की शर्ट है ये। ये फातिमा का है। और जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं वही हमने कपड़े लिए हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चियां अभी अब समझदार हो गई हैं, इन्होंने अपनी पसंद पे लिए हैं। और वो किसका है? अरीश का ये वो है, शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स, शर्ट यानी शॉर्ट्स। हाँ जी। और ये है ईद के दिन का सूट अरीश का, नमाज पढ़ने जाएगा तो ये पहन कर जाएगा। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा सिया हुआ है। क्या खोलूँ, अब इसकी इस्त्री ख़राब हो जाएगी। और ये इसका शर्ट है और अरीश का, और ये उसकी शर्ट है। सबने अपनी पसंद के कपड़े लिए। हाँ, बच्चों, मैं गई थी ना उनके साथ, मैंने कहा जैसे बच्चे कहते हैं वही कपड़े लें और उनकी पसंद पर लें। तो ये मोहम्मद अरीश की है। आजकल ये ट्रेंड में है, तो हमने बच्चों के ही ऊपर छोड़ा था। ये किसकी है? तो ठहरो ना, अभी मम्मा दिखा रही है। हाँ, तो ये अरीश की और भी तो थी ना। अरीश की बस 2 अच्छा। जीन्स। और अब ये है अजवा का घर में पहनने का रेगुलर सूट। और एक बनवाने के लिए दिया हुआ है। हाँ, एक बनवाने के लिए दिया हुआ है। 2 बनवाए ना, एक उस दिन भी बन के आया था, हाँ 2। और एक दिया है बनवाने के लिए, वो स्विस वाल पर है। तो देखते हैं कि वो किस तरह से सीती है। और ये भी है अजवा का, यानी कि बच्चे कहीं जाएंगे ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं घूमने जाएंगे तो ये। और ये शर्ट है अजवा की, अपनी पसंद से लिया था। और ये अजवा ने अपना जो है ये क्रॉसिंग क्या कहते हैं इसको, क्रॉस बॉडी क्रॉस कहते हैं, हाँ, ये लिया है। बच्चों ने सारी चीज़ें अपनी पसंद पे ली हैं। और ये सूट है बेटे का, ये सारा शायद बंद किया हुआ है। तो ये इनके ईद के कपड़े हैं ये, और ये मोहम्मद अरीश के ये वाला। ये बेटे का है, ईद के दिन पहनेगा। सलवार कमीज है ये। चलो जी, बच्चों की दिखाओ वो। हाँ उठाओ कहाँ से? और ये किसका है? ये अजवा और फातिमा के हैं ये दोनों। मेरा है अजवा। ये आपका है, ये अजवा का है। भी मेरा है, मेरा। ये फातिमा कह रही है भी मेरा, ये है यहाँ से। अजवा अजवा अजवा। अच्छा जी, बच्चों की पोनियाँ हैं जो ईद के दिन बच्चे पहन के बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और बाग के फूल लगते हैं। वो हमारा है दादा जो है ना, हमारा है। ये कैचर हैं, छोटे छोटे डिज़ाइन जो बालों में बनाते हैं। और ये है ब्रेसलेट। बस यही है बस। तो ये है हमारे ईद की शॉपिंग बच्चों की। और ये ईद नमाज जब नमाज पे जाएंगे तो ये वाली चप्पलें पहन के जाएंगे, क्योंकि भाई आजकल तो चोरियां बहुत हो रही हैं। तो ये मोहम्मद अरीश की है, और ये है, और ये जो है बेटे की है नमाज पे। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो इनके नसीब में लिखा था वो मिल गया है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा जो है इनके नसीब में था। फातिमा इधर कर देखूं। और उस तरफ एक पड़ा है आसमानी कलर में, ब्लू कलर में तौलिया, वो तौलिया भी लेकर आए हैं। तो ये थी जी हमारी ईद की शॉपिंग। तो कैसी लगी? क्योंकि हम लोगों का सिटी जाना आना बहुत कम होता है ना, तो इसलिए जो चीज़ हमें ज़रूरत की फील हुई हमने वो भी ले ली कि भाई सालों के बाद जाते हैं और थक जाते हैं ना, तो इसीलिए हमने जो। और दूसरी बात ना कि हम गए भी शाम को लेट थे, 3:30 बजे निकले थे। हाँ, नहीं वो रोज़ा अफ्तार हो रहा था ना, उस टाइम पे जाके पहुंचे थे हम। हाँ। क्योंकि मेरा स्कूल भी था, तो ज़ाहिर ये मेरे हस्बैंड घर में थे। उस दिन
स्कूल गई थी आप? हाँ, अच्छा। वापस जो आई थी स्कूल से। मम्मा चलो तो जी ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा किस तरह से कैसे लगे हमारे बच्चों के कपड़े ईद के, नन्हे मुन्ने बच्चों के। और ज़ाहिर ये वालिदैन के लिए तो दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी नन्हे मुन्ने ही होते हैं। तो जी ये भी फातिमा का बहुत ही अच्छा और सस्ता मिला, और ये अजवा का भी बहुत अच्छा मिला। ये किसका है? हाथ का। ये फातिमा का है। ओए तुम्हें कल तुम का है। और ये फातिमा का सैंडल है। फातिमा भी भाई देखें, इसकी उम्र देखें, और सारी चीज़ें अपनी पसंद पे लेती है। हाँ। क्योंकि फिर हम अगर अपनी पसंद पे लेते हैं तो ये घर में कहती है कि मैंने थोड़ी कहा था कि ये लो तो मैं ये पहनूंगी। तो इस वजह से अब मैंने बेबी से कह दिया है जो बच्चे कहें तो उनके ही पसंद पर लिया करें। और ये है अजवा का, 39 नंबर तो जिस 9 नंबर दोनों जो है इंग्लिश बूट हाउस वालों से लिया है। कराची का बहुत बड़ा जो है ब्रांड है ये, कराची में। और ये कितना इस्लाम का है? आपके सामने। ये ले छिका। और ये चावल भी है। यार दिखा दिया। और देखें छुपी रुस्तम, ये छुपी रुस्तम अपने लिए बुलाई है। इसमें कहानी है, इसमें कहानी बनी। हमें प्राइस एक बताई गई, जब हम काउंटर पे गए हमें दूसरी बताई गई। उनको तो पता ही नहीं था। अब बरसान कह रहे अच्छा नहीं लगता, परचेज कर लिया, वापस करना अच्छा नहीं लगता, तो बस इसीलिए। ये अरसलान साहब की पसंद है और आंटी की। जो कराची में रहते हैं वो इन ब्रांड्स को अच्छी तरह से जानते हैं, और कपड़े तो मैंने दे दिए स्टिच, वो स्टिच अक्सर होकर करके आ वहीं गए। से लाते हैं। यहाँ मेरे कपड़े तो स्टिच होकर आ गए। और बेबी का एक सूट तो सिल के आया है। हाँ, स्टिच होकर आ गए। और भी है, नहीं अभी दे दिया। अम्मी देती है आपको हर ईद पे। हाँ नहीं, इस बार नहीं दिया मामू की वजह से ना, अब जा रही हूँ। अरे भाई मैं जो देती हूँ ना उसको याद नहीं होता है। नहीं, अम्मी मैं एक सिलवा सूट लेती देती है साल में, याद नहीं, होता तो है। आपने जो दिया था वही तो अभी मैंने बनवाया है। और अक्सर करके मैं जब भी कपड़े लाती हूँ पहले मैं इसको दिखाती हूँ कि कौन सा चाहिए, आप तो ले वही लो। मैंने दिया जो अभी और आपने इसको मुझे देखो, दिया। नानी अम्मा को देखो किस तरह से अपने कपड़े जो है लपेट के रख रही है। वो देखिए, नानी माँ नहीं। नानी माँ नहीं हो? अच्छा जी। ना बस ये बैठ हैं घर में। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी वीडियो बन गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और कैसी वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा। तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुश रहने दीजिए, और जो है खुशियाँ बांटते भी रहिए। वीडियो बनी थी। तो ये है फातिमा का जो है ईद का सूट है। तो अब देखते हैं कि फातिमा कौन सा पहनती है, क्योंकि आजकल जो है कराची में जो मौसम है कभी तोला कभी माशा चल रहा है। रात को ठंडे तो दिन में बहुत ज़्यादा तपिश वाली जो गर्मी है। तो देखते हैं, बच्चे दिन में तो नहीं पहन सकेंगे ये। और वैसे ये मुझे बहुत पसंद था तो ये मैंने सेलेक्ट किया था फातिमा के लिए। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। अंदर आ जाओ। हाँ, तो अल्लाह ताला नसीब करेगा सबके बच्चों को ज़िंदगी दे और नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।